वंश को आगे बढ़ाओ, यही हमारा आदेश है। और देखो, दो भाई यानी दो शरीर, इस शरीर को दो भाग किया। एक भाग में मनु महाराज, दूसरा भाग में मां शत्रुपा, और फिर उन दोनों का विवाह किया। ये परंपरा आपके मनु स्मृति में लिखा गया है। और इसी मनु स्मृति का जो ग्रंथ है वो मुस्लिम भाई अपनाया है। मुस्लिम भाई जो अपनाए हैं, इसी ग्रंथ को अपनाए हैं, मुट्ठी में लिए। और आज देखो, अगर मुस्लिम भाई दो भाई हैं तो एक भाई के पास में अगर बेटा है, एक भाई के पास में अगर बेटी है, तो वंश वृद्धि का भगवान विश्वकर्मा के कृपा से, ब्रह्मा जी का आदेश अनुसार से, मनु महाराज के कर्म से इन दोनों को विवाह करा दिया जाता है। ये दोनों को विवाह करा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया मनु और शत्रुपा, यहाँ लिखे हैं। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भी नर सृष्टि अनुपा, जिनते भी नर सृष्टि अनुपा, मंगल भवनय ओ मंगलहारी, मंगल भवनय ओ मंगलहारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव, जोर से बजाओ। हरि बोल। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ दिया गया, देखो, मनु और शत्रुपा ये नेमी सारण में आकर तपस्या किए। मनु शत्रुपा, देखो शत्रुपा जो है ये प्रथम स्त्री है इस संसार का, ये पूरे ब्रह्मांड में प्रथम स्त्री है। और देखो, हम सब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब अपना को क्या बोलते हो? मनुष्य बोलते हो कि कुछ और बोलते हो? क्या बाबा, अपना को क्या बोलते हो? मनुष्य हो या नहीं? नहीं, आवाज नहीं जा रही। अपना आप को मनुष्य बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या मुस्लिम भाई अपना आप को मनुष्य कहते हैं कि नहीं? कोई भी संसार में अपना आप को मनुष्य ही कहते हैं। मनुष्य क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हम सब मनु महाराज के संतान हैं, इसीलिए कहते हैं।
समझ गए? हम सब मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। एक बात बोलो, जो हल्ला करती है वो कौन होती है मालूम है? उसका नाम क्या है? नाम बता दो, ईमानदारी से बता दो। उनका नाम होती है सुपनेखा। तो कौन कौन सुपनेखा बनेगी? जरा हाथ उठा, नाक काटना पड़ेगा, सोच लो। सुपनेखा बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा, तो हल्ला को बंद करिए और शांति को प्रदान करिए, तो आप सीता बन जाएगी। ठीक है? इसलिए हल्ला नहीं करना। तो इसी जगह में दिया गया, नेमी सारण में आकर मनु और शत्रुपा कठोर तपस्या की और भगवान इनके तपस्या से खुश होकर ध्यान देना, ब्रह्म राम और ब्रह्म मां सीता, देखो ये ब्रह्म राम जो है सबसे मेन पॉइंट है, उसी जगह से अन्य देवता प्रकट हुआ है। तो ब्रह्म राम वो आ गया और मां सीता उस सामने में खड़ी है, मां सीता, और कहते हैं आप नयन को खोलो। तो श्री भगवान राम कहते हैं आप वर मांगो। यहाँ पर मनु महाराज बड़ा ही सुंदर भाव में भगवान का यहाँ पर याद करते हैं। शंभु विरांची विष्णु भगवान, शंभु विरांची विष्णु भगवान, उपजहि जासु आंसते नाना, उपजहि नाची के रह के नाना। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। इसका महारस है। मनु महाराज कहते हैं भगवान आपके एक रुआ से, एक रुआ में अनेकों विष्णु, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव का उत्पत्ति होता है। हे नाथ, आप तो दानियों में महादानी है। हम छोटा सा चीज मांग रहा हूं, क्या? दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाव, चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। यहाँ पर दिया गया दानी शिरोमणि कृपा निधि। आप केवल दानी नहीं है, दानियों में शिरोमणि हो। भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। अर्थात भगवान ब्रह्म राम के बाम भाग में मां सीता खड़ी है। तो यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, यानी हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, यही वर है मैं मांग रहा। तो मनु महाराज बोले, तो भगवान सुनकर खुश हुए। भगवान ब्रह्म राम कहते हैं देखो मैं अपना जैसा बेटा कहाँ ढूंढूंगा, इससे अच्छा बेटा बनकर स्वयं मैं ही आपके दरबार में आ जाऊंगा। अब इधर मां सीता, अखंड ब्रह्मांड की मालकिन मां सीता, भगवान ब्रह्म राम के कान में कहती है नाथ, आपसे वर मांगने के लिए इन्होंने तपस्या किया, आपको आना चाहिए, आप मुझे क्यों लाए? तो मां शत्रुपा समझ गई
कि माँ नाराज हो गई, इसलिए माँ से भी कुछ मांगना पड़ेगा। तो माँ शत्रुपा कहती हैं कि देखो हे माता, हमारी आपसे कुछ इच्छा है। बोले क्या चाहिए? तो यहाँ पर कहते हैं कि हे माता, आपके जैसा हमें पुत्र वधू चाहिए, यही हमारी मांग है। तो अखंड ब्रह्मांड की मालकिन माँ सीता बोली तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इधर माँ शत्रुपा ध्यान देना, और इसके बाद भगवान मस्तक से ध्यान देना अयोध्या को प्रकट किया और मनु महाराज को दिए। मनु महाराज को बोले कि आप इन अयोध्या को लेकर जिस जगह में स्थापित कर दोगे वह अयोध्या नगरी ही कहलाएगा। तो उत्तर प्रदेश में इनको जमीन में प्राण प्रतिष्ठा किया। अयोध्या महारानी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा किया तो उस जगह का नाम पड़ गया अयोध्या नगरी। बोलो अयोध्या सरकार की जय हो। और इसके बाद ध्यान देना, यहां दिया गया मनु महाराज और मां शत्रुपा, इन दोनों के मिश्रण से 3 बेटी और 2 बेटा हुआ। तो 3 बेटी में दिया गया है आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 बेटी जन्म लिए। तो 3 बेटी जो है, जैसे आकुति का विवाह अरुचि प्रजापति के साथ हुए और प्रसूति का विवाह यहाँ दिया गया है। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के बेटा दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह किया और इन्हीं दोनों के मिश्रण से मां सती का प्रागट्य हुआ, जो भगवान शिव के संग में विवाह हुआ। और इसके बाद ध्यान देना, 2 बेटा जन्म लिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा तो जानते हैं। और इधर प्रियव्रत की जो कथा है, इसी कथा में छठ मैया का प्रागट्य हुआ है। और इनका प्रथम बेटा जो हुआ अग्नि, तो ये अग्नि जो है ये छठ मैया की कृपा से जन्म लिया। और अंत में इधर यह 10 भाई हुए। इनकी कथा मैं आगे बताऊंगा। यहाँ दिया गया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। इन दोनों के मिश्रण से 9 बेटी और 1 बेटा जन्म लिए। तो प्रथम बेटी का नाम हुआ काला, जो ब्रह्मा के बेटा मारीची के साथ में विवाह किया। और इसी वंश में प्रभु श्री राम आए। और इसके बाद दिया गया दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया, जो ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि के साथ में विवाह हुए। तो इसी में इन दोनों के मिश्रण से दत्तात्रेय भगवान और श्री दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा, इन तीनों का प्रागट्य हुआ। तीसरा में है श्रद्धा, ब्रह्मा के बेटा अंगिरा ऋषि के साथ में विवाह हुआ। इसमें 3 पुत्री हुई, सिन्नी, वाली, कुहू, राका। ये 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। एक बेटा के नाम हुए उतात्य ऋषि और दूसरा बेटा के नाम हुए गुरु बृहस्पति का उत्पत्ति हुआ, जो देवताओं के गुरु बने। इसके बाद यहाँ दिया गया चौथा में हविभूर्व। हविभूर्व का विवाह ब्रह्मा के बेटा पुलस्त ऋषि के साथ में हुए और इसी वंश में सज्जनों रावण आए। और इसके बाद दिया गया पश्चिम में दिया गया गति। गति का विवाह ब्रह्मा के बेटा पुलह ऋषि के साथ में हुआ। और छठा में है क्रिया, ब्रह्मा के बेटा कर्तु ऋषि के साथ में विवाह हुआ। 7वां में है ऊर्जा अर्थात अरुंधति। अरुंधति का विवाह श्री ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ के साथ में इनका विवाह हुआ।
जो भगवान राम के गुरु हुए और गुरु माता हुए। इसके बाद यहाँ दिया गया 8वां में चित्ती, ब्रह्मा के बेटा अर्थवान के साथ में इनका विवाह हुआ। और 9वां में दिया गया एक ख्याति, ख्याति का विवाह ब्रह्मा के बेटा भृगु ऋषि के साथ में हुआ। अब देखो यहाँ दो बात है, भृगु ऋषि एक कल्प में शिव जी के बेटा है और एक कल्प में सजनों ब्रह्मा का बेटा है। इसके बाद यहाँ दिया गया एक बेटा जन्म लिया और उस बेटा का नाम हुआ कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय हो। और इनका गंगा सागर में इनका तपोस्थली है। तो अंत में यहाँ पर वर्णन आया, एक बार इंद्र को अभिमान आया, ध्यान से समझना, एक बार इंद्र को अभिमान आया तो इंद्र अभिमान में आकर भगवान शिव को देखकर कहते हैं कि अगर शिव जी के जैसा बलशाली कोई व्यक्ति हमसे युद्ध करेंगे तो मैं लड़ूंगा, वरना नहीं लड़ूंगा। भगवान भोलेनाथ सोचे इनके अंदर में अभिमान आ चुका है और इनके अभिमान को मुझे मिटाना है जड़ से। तो भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र से एक अग्नि का गोला प्रकट किया। हल्ला को शांत करो, हल्ला को बिल्कुल शांत करो, हल्ला नहीं करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जोर से हल्ला करो तभी तो जानो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हाँ, ये बात हुआ। हल्ला करने का मौका देता हूँ ना, इसी समय भ्रास को निकालना। बाकी कथा में ध्यान दो बेटा। किसको किसको अमर होना है? बोलो अमर किसको किसको होना है? जरा हाथ उठाओ तो। अमर किसको होना है? देखो, अमर होने के लिए सब कोई फायदा मुझे चाहिए। चलो हाथ को नीचे करो। अमर होना है। और राक्षस किसको होना है? जरा हाथ उठाओ तो। राक्षस किसको बनना है? किसी को नहीं, लेकिन राक्षस क्वालिटी से हल्ला करते हो। कथा में जो बाधा करे, स्त्री हो या पुरुष, हर व्यक्ति बाधा नहीं करते हैं। जो बाधा करती हैं, ध्यान से समझना, गाड़ियां एक लाइन से चल रही है, अगर आगे की गाड़ियां अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उनके चक्कर में कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, होता है कि नहीं? इसीलिए सावधान। अगर कोई आपको बात में अगर ले जावे तो उस जगह में उनको सावधान करो और इसके बाद बोलो आप हल्ला बंद करो, मुझे कथा सुनने दो। इसलिए कथा में भी एक्सीडेंट हो जाता है, इसको भी एक्सीडेंट कहा गया। और एक बार दृष्टि आपका घूम गया, वो कथा भाग जाएगा। मैं तो आपके चक्कर में रुकूंगा तो नहीं, कथा तो खींचते जाऊंगा। तो इसलिए सावधान होकर कथा सुनो और अमर हो जाओ। समझ गए? यहाँ दिया गया श्री ब्रह्मा जी अग्नि का गोला इंद्र के ऊपर फेंका। अब अग्नि का गोला देकर इंद्र भागा। वो भागते 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 तीनों लोक में घूमता रहा, फिर भी इनको कहा भी शरण नहीं मिला। जब शरण नहीं मिला, ध्यान देना, तो गुरु बृहस्पति के चरण में आकर गिर गए इंद्र और बोले मुझे बचाइए। तो जब शिष्य का, ध्यान देना, जब शिष्य के ऊपर किसी प्रकार की समस्या होती है तो स्वयं गुरु महाराज उनके कष्ट का हरण करते हैं। समझ गए? यहाँ गुरु महाराज इनके कष्ट का हरण कर रहे हैं। उसी समय में भगवान शिव का स्तुति किया। तो भगवान भोलेनाथ का जब वो स्तुति किया, ध्यान से समझना, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और गुरु बृहस्पति को बोले आप किस लिए मुझे याद किया? तो गुरु बृहस्पति कहते हैं नाथ, हमारे शरण में इंद्र आ गया, आप इनके ऊपर कृपा करो और आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ वो अग्नि का गोला समुद्र में फेंक दिया
अब जैसे ही समुद्र में फेंक दिया तो आप देखना किसी लोहार के पास में जो लोहा गर्म रहता है जब जल में देगा तो लोहा जो गर्म है उनके अंदर में ये सोच है कि इस जल को मैं जलाकर भस्म कर दूं, और जल की इच्छा होता है कि ये अग्नि का गोला को मैं बुझाकर इनको मैं शांत कर दूं, न इसका गर्म जो है उसको मैं शांत कर दूं। तो इसी जगह में ध्यान देना, जब दोनों में ऐसा मंथन हुआ, मिश्रण हुआ, तो उन दोनों के मिश्रण से ध्यान देना, समुद्र और वो गोला दोनों के मिश्रण से एक बालक की उत्पत्ति हुआ। जैसे ही बालक की उत्पत्ति हुआ तो बालक रो रहा है। अब उस बालक को कोई गोद में नहीं ले रहा है, तो उसी जगह में श्री ध्यान देना, उसी जगह में ब्रह्मा जी आए, उन बालकों को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर इनको खिलाने लगे। तो आप देखना किसी का दाढ़ी अगर बड़ा होगा तो वह जो पोता है या पोती है तो आप देखना वो आपके दाढ़ी को खींचेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के दाढ़ी को खींचा वो बालक। जैसे ही खींचा, देखो हाथ के रुआ को खींच लो, आंख में जल नहीं आएगा। सिर के रुआ को खींच लो, जल नहीं आएगा। मोछ और दाढ़ी का अगर एक भी रुआ खींचा गया तो याद रखना आपके आंखों में जल भर जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक ना। घर में जब खींचना दाढ़ी को, देखना आंख में जल आता है या नहीं आता है कि नहीं बाबा, वो जल आ जाता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो आप जो मेरा दाढ़ी को खींचा, मेरे आंख में जल आ गया, और भी अन्य दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है। तो ब्रह्मा जी गुदगुदी लगाए तो बालक के दाढ़ी को छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी यहाँ पर इनको साफ दिया, देख आपका मृत्यु भगवान शिव के हाथों होगा, ये मेरा साप है। और देख तेरा जन्म इस समुद्र से हुआ है, और तू मेरे दाढ़ी को खींच लिया और मेरे आंख में जल भर गया, इसलिए तेरा नाम होगा जलंधर। तो यहाँ जलंधर इसका नाम पड़ा, और समुद्र के किनारे में इनको रख दिया। और ब्रह्मा जी चले गए तो उसी मार्ग में गुरु शुक्राचार्य आ रहे थे, और उनका दृष्टि पड़ा। तो गुरु शुक्राचार्य उन बालकों को गोदी में लेकर अपना विद्यालय में आए, और इनका भरण पोषण करना, पढ़ाना, ये सब काम गुरु शुक्राचार्य किया। तो ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो काल नेमी की एक बेटी के नाम थे वृंदा, इनके संग में इनका विवाह हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। और इधर जलंधर एक बार साकेत लोग भगवान के पास में आए, तो भगवान नहीं थे, माँ लक्ष्मी थी। तो माँ लक्ष्मी को देखकर जलंधर आलिंगन करने का प्रयत्न किया। तो माँ लक्ष्मी जलंधर को सावधान किया, बोले देखो आपका प्रागट्य समुद्र से हुआ। यहाँ पर दिया गया है आपका प्रागट्य समुद्र से हुआ और मेरा भी प्रागट्य हुआ। तो आपका और मेरा प्रागट्य समुद्र से हुआ, इसी नाते से हम और आप दोनों भाई बहन हो। जलंधर सोचा ये बात तो बिल्कुल सही है कि समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई है तो हम भी प्रकट हुआ, तो दोनों भाई बहन। तो उस जगह से ये जलंधर कैलाश में आए, और शिव जी नहीं थे, माँ पार्वती थी। तो माँ पार्वती के पास में ये आलिंगन करने के लिए आ रहे थे, शिव जी का रूप धारण करके जलंधर। तो माँ पार्वती समझ गई ये तो जलंधर है और ये भगवान भोलेनाथ का रूप धारण करके आया है। तो उसी जगह में यहाँ जलंधर, ध्यान देना, उसी जगह में जलंधर जब निकट आ रहे हैं इतने माँ पार्वती गायब हो गई।
वो कमल का डंडी, कमल के डंडी समझते हैं, कमल का जो फूल होता है उसके डंडी में देखना वो पाइप जैसा होता है, उसी पाइप के अंदर में माँ पार्वती छुप गई। और ये बात भगवान शिव को मालूम पड़े तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर इन जलंधर के संग में भयंकर युद्ध करने लगे। इसी बात को तुलसी बाबा लिखे हैं, शंभो किन्ह संग्राम अपारा तनुज बल मरती न मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानय ओ मंगलहारी ओमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से लगाइए। शंभु किन्न संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। इसका अर्थ है, देखो एक बात मुझे बताइए माता, जलंधर को साप लगा, ब्रह्मा जी साप दिया ना कि शिव जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तो शिव जी स्वयं त्रिशूल से इनके मस्तक को काट देता है और फिर पुनः वह मस्तक वो फिट हो जाता है, अर्थात वो मरता नहीं। धनुज महाबल मरई न मारा, वो मरता नहीं है। अब दिमाग लगाओ कि ब्रह्मा जी साप दिया, शिव हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, अब शिव जी भी फैल कर रहे हैं। ये किसका कृपा है? ध्यान देना। जब जलंधर युद्ध करने के लिए या कहां भी घर से जाते थे तो वृंदा एक माला ले लेती थी, माला, समझ गई? ओम पति परमेश्वराय नमः 5 बार इस मंत्र का पाठ करके वो जलंधर को पहरा देती थी। बात को समझी कि नहीं? वो माला को, ये जो माला है, 5 बार ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का पाठ करके पति को पहरा देती थी और इसके बाद ललाट में तिलक लगा देती थी और कुछ अक्षत को सिर के ऊपर में छीड़ देती थी। केवल इतना ही वृंदा करती थी। और आज देखो भगवान ब्रह्मा साप दिया और फिर भी भगवान भोलेनाथ इनके मस्तक को काट नहीं पा रहे। तो ये माला जो पहराया, तिलक जो लगा दी वृंदा, इसी के कारण वो जलंधर का मृत्यु नहीं हो पाया, शिव जी भी हार गए। अब दिमाग लगा। इसलिए कभी भी याद रखना, आपका पति आपके घर से अगर कहाँ भी जाए तो आप अपने पति के गले में ओम पति परमेश्वराय नमः इतना बात बोलकर माला पहरा दो।
और तिलक लगा दो, अक्षत छीड़ दो और भेज दो। कितना भी खतरा हो, आपके पति उन पूरे खतरा को टारते हुए अपने घर में सुरक्षित आ जाएगा। बात समझी कि नहीं? एक बात मुझे बताइए, कौन कौन ऐसा कल करोगे? बोलो जरा, हाथ उठाओ तो। पति को माला पहराएगी ना? पहराएगी ना? देख माला कैसा है। पति को माला पहरा देना, गांव में घूमते रहेंगे माला लेकर। अरे बोलो, पहराएगी? क्यों नहीं पहराएगी? पति का नहीं चाहती है कि लंबे आयु हो? चाहती ना, तो फिर पहरा। और पति का भी कर्तव्य होनी चाहिए, वो माला लेकर घूमते रहे गांव में जहां जाओ। ए बाबा, आप घूमोगे? अगर आपकी पत्नी आपको माला पहरा दे तो माला लेकर घूमोगे? वो सोचेंगे अगर कल ऐसा हो गया, सबसे पहले जजमान साहब से ही शुरू हो जाए। दोनों जजमान साहब से क्या पहनते हैं ना, गांव में घूमना है माला पहनकर, देखो माता ऐसा पहना देना, ठीक ना दोनों। और देखो दोनों कहाँ जाते हैं। देखो आपको शर्म लगेंगे कैसे पहराओ। अगर आप माला लेकर कल घूम गया तो गांव में व्यक्ति कहेंगे अरे अरे देखो, लग रहा है ये राम कथा सुनकर आया है, इसीलिए ये माला पहन कर घूम रहा है। बाबा रात में बोले थे कि माला पहराओ, आज देखो इनकी पत्नी पहरा दिया है। देखो माला पहरा देने से, मंत्र के साथ तिलक लगा देने से, कुछ अक्षत छीड़ देने से पति का शरीर कवच बन जाता है। कवच, बात समझा? कवच मना कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। कितना भी खतरा आएगा, उनका शरीर समेत वो स्वयं सुरक्षित होकर आपके घर में आ जाए। बात को समझे कि नहीं? इसलिए ओम पति परमेश्वराय नमः ऐसा करना करो, मंत्र का उच्चार कर और आप उनको पहरा। अगर आप कहेंगे बाबा हम नहीं पहरा सकती हूँ, मेरे पति स्वीकार नहीं करेंगे, तो एक काम करना बेटा, तिलक समझते हो? तिलक मेरे जैसा मत लगा देना, तो साधु बन जाएगा। समझ गए? हमारे जैसा मत लगाना। बात को समझी कि नहीं? आप बीच का सेंटर तो लगा सकते नहीं, बीच वाला ये तो चलेगा, इंटरनेशनल है, कहाँ भी ललाट में चलेगा। देखो आप ओम पति परमेश्वराय नमः तिलक लगा देना। आप चाहे पवित्र में रहो या अपवित्र में रहो, जो जिसके ललाट में सर्टिफिकेट लग गया माँ का, वो माँ कभी जीवन में अपवित्र नहीं रहती है, वो सबके लिए सदा वो पवित्र ही रहती है। और अपने